आपके जीवन का लगभग 47% हिस्सा हकीकत में नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर ख्यालों में बीतता है। और विज्ञान यह साबित कर चुका है कि आपका दिमाग जितना ज्यादा भटकता है, आप उतने ही ज्यादा दुखी और खोखले इंसान बनते जाते हैं। आज हम उस दिमागी रहस्य को समझेंगे जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के टॉप 1% हाई परफॉर्मर्स अपने दिमाग को पूरी तरह काबू में कर लेते हैं। डेटा और MRI स्कैन्स के साथ साबित करूंगा कि कैसे आप अपनी ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शन बंद करो और पूरा फोकस यहां रखो। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं बना है, यह आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए बना है। इस बात की कीमत एक बहुत मशहूर अमेरिकी न्यूज एंकर ने तब चुकाई जब लाखों लोगों के सामने लाइव नेशनल टेलीविजन पर उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उसे एक भयानक पैनिक अटैक आया। कैमरे चालू थे, करोड़ों आंखें उसे देख रही थीं और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इस एंकर का नाम था डैन हैरिस। 25 साल की उम्र में डैन ABC न्यूज के लिए काम करते थे, एक ऐसा माहौल जहां स्ट्रेस और तनाव को सफलता की सीढ़ी माना जाता था। डैन के पिता ने बचपन में ही उनके दिमाग में एक बात डाल दी थी, सुरक्षा की कीमत असुरक्षा है। मतलब अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल रहना चाहते हो तो तुम्हें हर वक्त चिंता करनी होगी, हर वक्त डरा हुआ रहना होगा। इसी अंधी दौड़, लगातार कंपटीशन और हर वक्त की घबराहट ने डैन को उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया था। एक दिन वो लाइव न्यूज बोलते बोलते बेहोश हो गए। लाइव टीवी पर हुए उस हादसे के बाद डैन डिप्रेशन और नशों की गहरी खाई में गिर गए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर चल रही है, पैसों से, समाज से या हालातों से। लेकिन सच ये है कि आपकी सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई आपके अपने कानों के बीच चल रही है। न्यूरोसाइंस के अनुसार इंसान का दिमाग हर दिन लगभग 60,000 से 70,000 विचार पैदा करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 95% विचार वही होते हैं जो आपने कल सोचे थे। मतलब आपका दिमाग हर दिन कोई नई कहानी नहीं बना रहा, वह बस पुराने डर, चिंताओं और असुरक्षाओं को दोहराता रहता है। धीरे धीरे यही विचार आपकी सोच, आपका मूड और आपका जीवन बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने ही ख्यालों से बनी मानसिक जेल में कैद हो चुके हैं। माइकल सिंगर की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है द अनटेदर्ड सोल। इसमें एक ऐसा सवाल है जो आपकी नींद उड़ा सकता है। सवाल ये है, अगर आप अपने दिमाग में चल रही उस आवाज को सुन सकते हैं तो फिर वो कौन है जो उसे सुन रहा है? अगर आप विचार हैं तो उन विचारों को देख कौन रहा है? यह जो आपके दिमाग में लगातार बोलने वाली आवाज है, जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज पर कमेंट करती है, हर इंसान को जज करती है, यह आप नहीं है, यह आपका ईगो है। यह एक भ्रम है जिसे आप सच मान बैठे हैं। इस ईगो की 3 बहुत ही खतरनाक आदतें होती हैं। पहली, यह कभी संतुष्ट नहीं होता, इसकी भूख का कोई अंत नहीं है। आप कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लें, कितने भी पैसे कमा लें, कुछ ही समय बाद यह फिर फुसफुसाएगा, बस इतना ही, अब आगे क्या। दूसरी, यह हमेशा आपको अधूरा महसूस कराता है। यह लगातार आपकी तुलना दूसरों से करता रहता है, उसकी गाड़ी, उसका स्टेटस, उसकी सफलता। इसीलिए आपको कभी भी यह नहीं लगता कि आप काफी हैं। और तीसरी, सबसे खतरनाक आदत, ईगो ड्रामा पर जिंदा रहता है। अगर जिंदगी में सब शांत हो, आप आराम से बैठे हो, तब भी यह किसी पुरानी लड़ाई, किसी पुराने अपमान या बचपन के दर्द को खुरेद कर बाहर ले आएगा। क्योंकि सच यह है कि बिना ड्रामे और बिना लगातार चलने वाले विचारों के ईगो का कोई वजूद ही नहीं है। पैनिक अटैक के बाद एक साइकोलॉजिस्ट ने डैन हैरिस को एक अजीब सी सलाह दी, मेडिटेशन करो। डैन एक बेहद लॉजिकल और संशयवादी इंसान थे, इसलिए उन्हें ये सारी आध्यात्मिक बातें लगभग बेकार लगती थीं। लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह बिखरने लगती है तो इंसान उन चीजों को भी आजमाता है जिन पर उसे भरोसा नहीं होता। इसी मजबूरी में डैन ने 10 दिन के एक साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट में हिस्सा लिया। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5वें दिन उनके अंदर कुछ ऐसा बदला जिसने उनके सोचने और जीने का तरीका ही बदल दिया। बाद में उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा 10% हैप्पियर।
उन्होंने कोई चमत्कारी दावा नहीं किया कि वे रातों रात संत बन गए या उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गईं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अब वे 10% ज्यादा क्रिएटिव, 10% ज्यादा शांत और अपनी भावनाओं पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण रखने वाले इंसान बन गए थे। अब एक लॉजिकल इंसान होने के नाते आप सोचेंगे, क्या सच में सिर्फ आंखें बंद करके बैठने से मेरी असल जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? चलिए साइंस समझते हैं। हमारे दिमाग के दो बेहद अहम मोड होते हैं। पहला है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। जब आप कुछ खास नहीं कर रहे होते, बस बैठे होते हैं या दिमाग भटक रहा होता है, तब आपका ब्रेन इसी मोड में चला जाता है। यही वह जगह है जहां चिंताएं, पछतावा, भविष्य की फिक्र और ईगो की लगातार चलने वाली आवाज पैदा होती है। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिखाया कि नियमित मेडिटेशन इस DMN को काफी हद तक शांत और डीएक्टिवेट कर देता है। डेटा दिखाता है कि सिर्फ 8 हफ्ते के मेडिटेशन के बाद लोगों के दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ गया, खासकर उन हिस्सों में जो आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े हैं। सिर्फ 8 हफ्तों के मेंटल रीसेट के बाद आपके दिमाग का अमिगडला, जो आपके अंदर डर, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग पैदा करता है, वह फिजिकली सिकुड़ जाता है। उसका साइज सचमुच छोटा हो जाता है। आप सिर्फ इमोशनली मजबूत महसूस नहीं करते, आप बायोलॉजिकली एक निडर इंसान बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ने जब लंबे समय से ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग का स्कैन किया, तो उनके अंदर गैमा ब्रेन वेव्स 500 से 700% ज्यादा पाई गईं। गामा वेव्स दिमाग की वो तरंगे हैं जो इंसान को गहरी खुशी, फोकस और अवेयरनेस देती हैं। मेडिटेशन सिर्फ आपको शांत नहीं कर रहा है, यह आपकी चेतना के स्तर को ही बदल रहा है। अब एक बहुत ही शक्तिशाली मेंटल मॉडल को समझते हैं। माइंडफुलनेस टीचर शिंजन यंग ने इंसान के दुखों का एक फॉर्मूला दिया है। पेन मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सफरिंग, यानी दर्द गुना विरोध बराबर है पीड़ा। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया। वह अपमान दर्द है और दर्द जीवन का हिस्सा है, उसे पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब आपका ईगो उस दर्द से लड़ने लगता है। वह घटना को बार बार याद करता है, उसे दोहराता है, उसके खिलाफ अंदर ही अंदर विरोध करता रहता है। यही विरोध उस साधारण दर्द को कई गुना बढ़ाकर पीड़ा, सफरिंग बना देता है। मेडिटेशन इसी जगह सबसे बड़ा काम करता है। यह आपके अंदर के इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब विरोध खत्म हो जाता है तो दर्द रहता है, लेकिन उससे पैदा होने वाली पीड़ा गायब हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि 90% लोग मेडिटेशन शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद इसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसे गलत कर रहे हैं। जब वो आंख बंद करके बैठते हैं तो उनका दिमाग 100 अलग अलग जगहों पर भागता है और वो सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ध्यान का मतलब दिमाग को पूरी तरह से खाली करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता। अगर 10 मिनट के अंदर आपका दिमाग 100 बार भटकता है और आप 100 बार उसे पकड़कर वापस अपनी सांसों पर ले आते हैं, तो आप फेल नहीं हुए हैं, आपने 100 बार सफलता हासिल की है। इसे जिम की ट्रेनिंग की तरह समझिए। जैसे बार बार वजन उठाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही जब भी आपका ध्यान भटकता है और आप उसे वापस सांसों पर लाते हैं, तो वह आपके दिमाग के लिए एक मानसिक कसरत बन जाता है। हर बार ध्यान को वापस लाना आपके फोकस और एकाग्रता की ताकत को पहले से ज्यादा मजबूत करता जाता है। फेमस किताब वेयरएवर यू गो देयर यू आर का कोर मैसेज यही है कि आप अपनी परेशानियों से भागकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपका दिमाग आपके साथ जाएगा। असली कुरुक्षेत्र आपके अंदर है। मेडिटेशन कोई आध्यात्मिक शौक नहीं है, यह आज की दुनिया में सरवाइव करने का एक ब्रह्मास्त्र है। यह इमोशनल कंट्रोल है, यह स्ट्रेस के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी है। अब असली सवाल यह है कि इस ज्ञान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि अगर ज्ञान एक्शन में नहीं बदलता तो वह सिर्फ दिमाग पर रखा हुआ एक मानसिक बोझ बन जाता है। इसलिए यहां एक बेहद सरल और असरदार मेडिटेशन प्रोटोकॉल है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं।
सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ सीधी रखें ताकि आप जागरूक रहें। फिर धीरे से आंखें बंद करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। बस महसूस करें कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ ही सेकंड में आपका दिमाग भटकेगा और यही उसका स्वभाव है। वह कल के काम, पैसों या किसी पुरानी बात की तरफ चला जाएगा। जैसे ही आपको इसका एहसास हो, बिना खुद को दोष दिए और बिना झुंझलाए बहुत ही नरमी से अपने ध्यान को वापस सांसों पर ले आएं। शुरुआत में रोज सिर्फ 5 मिनट करें। 30 दिनों तक लगातार ऐसा करने के बाद इसे बढ़ाकर 15 मिनट कर दें। अपने विचारों से लड़ने की कोशिश मत करें। अगर कोई बुरा विचार आए तो उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखें और गुजरने दें। याद रखें, यहां इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। 1 दिन 2 घंटे ध्यान करके 10 दिन छोड़ देने से बेहतर है कि आप रोज 5 मिनट करें। सुबह के सिर्फ कुछ मिनटों का ध्यान आपके दिमाग के लिए एक मानसिक कवच तैयार कर देता है, जिसका असर शाम तक आपके फोकस, एनर्जी और हर फैसले में साफ दिखाई देता है। और अगर आप बचपन से थोड़े मूडी रहे हैं, जल्दी चिंता करते हैं या ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां तनाव और लड़ाई झगड़े आम थे, अगर आपको अक्सर लगता है कि आपका दिमाग बिखरा हुआ है और आप आसानी से खुश नहीं रह पाते, तो ध्यान आपके दिमाग को रीब्यूट करने की ताकत रखता है। यह आपकी पुरानी आदतों को डिलीट कर आपको एक नए, बेहतर वर्जन में बदल देता है। अगर आप यह अभ्यास 90 दिनों तक करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं शांत हो रही हैं, आपकी सोच साफ हो रही है और आपके इमोशंस स्थिर हो रहे हैं। डैन खुद कहते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्हें लगता था कि 5 मिनट भी शांत बैठना असंभव है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक बड़ी सच्चाई समझ में आई कि हमारे दिमाग में आने वाले विचार सच्चाई नहीं होते, वे सिर्फ गुजरने वाली घटनाएं होते हैं। थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, वे आते हैं और चले जाते हैं। और जैसे ही यह समझ गहरी हुई, ध्यान करना मुश्किल नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने अपने ही विचारों से लड़ना छोड़ा और उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मेडिटेशन उनके लिए एक स्ट्रगल से बदलकर एक अल्टीमेट सुपर पावर बन गया। दोस्तों, अगर आप आज से इस मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में अभी टाइप करो Day 1। ये आपका खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट है। आज से ठीक 90 दिन बाद इसी वीडियो पर वापस आना और अपना रिजल्ट शेयर करना। मैं खुद देखना चाहता हूं कि कितने लोग असल में अपनी जिंदगी बदलते हैं। आपके पास हर दिन 24 घंटे होते हैं। क्या आप अपने खुद के दिमाग को उस मानसिक गुलामी से आजाद करने के लिए 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट नहीं निकाल सकते? चुनाव आपका है। या तो आप अपने दिमाग के मालिक बन जाइए या फिर जिंदगी भर इसका गुलाम बनकर रहना स्वीकार कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।